इतिहास की किताबों में कई राजा महाराजाओं के नाम दर्ज हैं। कुछ अपनी ताकत के लिए जाने गए, कुछ अपनी दौलत के लिए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्हें दुनिया ने महान कहा। उन्हीं में से एक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जा रही थी। अकबर वो शहंशाह थे जिन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती बल्कि लोगों के दिल जीते। उनकी कहानी सिर्फ जंग और फतह की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोने का सपना देखा और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अकबर की पैदाइश किसी आलीशान महल में नहीं हुई थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजपूत किले में हुआ था, जब उनके पिता बादशाह हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहे थे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था और वो एक भगोड़े की जिंदगी जी रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में अकबर का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने शाही ऐशो आराम नहीं बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता देखी। उनके उस्ताद बैरम खान ने उन्हें सियासत और जंग के दांव पेच सिखाए। बैरम खान सिर्फ उनके गुरु ही नहीं बल्कि उनके संरक्षक भी थे। शिकार करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी। उन्होंने अकबर को एक शहंशाह की तरह सोचना और जीना सिखाया, तब भी जब उनके पास कोई सल्तनत नहीं थी। पंजाब के कलानौर में एक छोटे से ईंटों के चबूतरे पर बैरम खान ने उनका राज तिलक कर दिया। एक बच्चा जिसके सिर पर सल्तनत का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर की छोटी सी फौज का सामना हेमू की विशाल सेना से हुआ। एक वक्त पर लगा कि मुगल हार जाएंगे, लेकिन एक तीर ने पूरा खेल पलट दिया। तीर हेमू की आंख में जा लगा और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला था। उन्होंने एक एक करके मालवा, गोंडवाना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, कंधार जीता। हर जीत के साथ मुगलिया परचम और बुलंद होता गया। अकबर की फौजी रणनीति कमाल की थी। वो सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं करते थे। जो राजा उनकी अधीनता मान लेता था उसे पूरा सम्मान दिया जाता था। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी राजपूतों को अपने साथ मिलाना। उन्होंने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से जमीन की पैमाइश का एक नया सिस्टम शुरू किया, जिसे जब्ती या दहसाला सिस्टम कहते हैं। प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने मनसबदारी प्रथा शुरू की। हर बड़े अफसर को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। वो कहते थे कि बादशाह के लिए उसकी सारी प्रजा एक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसी तलाश में उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। यहाँ वो हर गुरुवार को अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाते थे। मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई। वो घंटों तक उनसे बहस करते, उनके धर्म की अच्छी बातें समझने की कोशिश करते। इन्हीं चर्चाओं का नतीजा था कि 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही नाम से एक नया विचार सामने रखा। उनकी एक निजी दुनिया भी थी जो मुगल हरम की दीवारों के पीछे बसती थी। हरम सिर्फ रानियों और उपपत्नियों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर था। अकबर की कई रानियां थीं। उनकी पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम थी, जो उनकी चचेरी बहन थी, लेकिन उनकी सबसे चर्चित शादी आमेर की राजपूत राजकुमारी हरका बाई से हुई, जिन्हें बाद में मरियम उज-जमानी का खिताब मिला। अकबर अपनी सभी रानियों का पूरा सम्मान करते थे और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देते थे। हरम में मंदिर भी थे और मस्जिद भी। दास दासियों के साथ भी अकबर का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो उन्हें सिर्फ नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्होंने दास प्रथा से जुड़ी कई कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के बीवी बच्चों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने गुलामों के खरीदने बेचने पर भी रोक लगाई। उनका मानना था कि हर इंसान को इज्जत से जीने का हक है। हरम में काम करने वाली दासियों की जरूरतों और उनकी तनख्वाह का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। 27 अक्टूबर 1605 को जब उनकी मौत हुई तो वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अकबर की विरासत सिर्फ उनके जीते हुए इलाकों तक सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत है उनकी सोच, उनके विचार और वो नींव जिस पर उन्होंने आधुनिक भारत की कल्पना की थी। आज जब हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि एक बादशाह ने आज से 450 साल पहले इसे जीकर दिखाया था। फतेहपुर सीकरी की इमारतें हों या अकबरनामा की तस्वीरें, सब में उनकी छाप दिखती है।
उन्होंने ज्ञान विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी जब भी हिंदुस्तान के महान शासकों का जिक्र होता है तो जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वो सिर्फ एक मुगल बादशाह नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी हमारे देश की आत्मा में जिंदा है।